अक्सर जब महाभारत की बात होती है तो भगवत गीता का जिक्र सबसे पहले आता है। मतलब उसके गहरे आध्यात्मिक उपदेश, जीवन का सार, सब कुछ अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि उसी महाभारत में ज्ञान का एक और विशाल सागर है जो शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की चर्चाओं में कहीं पीछे छूट गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो ज्ञान है पितामह भीष्म का, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद बाणों की शैया पर लेटे हुए दिया था। कई विद्वान तो इसे राजधर्म की दूसरी गीता तक कहते हैं। ये उपदेश मुख्य रूप से युधिष्ठिर को दिए गए थे। युधिष्ठिर को? हाँ, मतलब राज्य चलाने, धर्म का पालन करने और समाज को सही दिशा देने की कला सिखाने के लिए। हाँ, शैया पर लेटे भीष्म पितामह, ये कल्पना ही मन में एक बहुत शक्तिशाली और कह सकते हैं करुणा जगाने वाली छवि बनाती है। तो आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है कि हम पितामह भीष्म के इन बेहद जरूरी लेकिन कम सुने गए उपदेशों के सार को समझें, जाने कि वे किस पृष्ठभूमि में दिए गए थे और ये भी देखें कि आज के दौर में उनकी क्या अहमियत है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उपदेश दिए क्यों गए और किन हालात में दिए गए। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध वो तो 18 दिनों तक चला था। हाँ, 18 दिन। और पितामह भीष्म युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से घायल होकर रणभूमि में गिरे। हाँ। और बाणों से बनी एक शैया पर आ गए जिसे शरशैया कहा गया। 10वें दिन, इसका मतलब कि युद्ध तो अगले 8 दिन और चला। हाँ, बिल्कुल। तो वो युद्ध के उन बाकी दिनों में, यानी 10वें दिन से 18वें दिन तक उसी शरशैया पर ही रहे। ये तो करीब 9 दिन हो गए युद्ध के दौरान ही। हाँ, युद्ध के दौरान वे लगभग 9 दिनों तक उसी शरशैया पर रहे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। हाँ, इच्छा मृत्यु। वो अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने तुरंत मृत्यु का वरण नहीं किया। युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की जीत हुई, लेकिन भीष्म पितामह उसी शरशैया पर बने रहे। और फिर उन्होंने मृत्यु के लिए उत्तरायण काल का इंतजार किया, है ना? हाँ, उत्तरायण, जब सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू करते हैं, जिसे शास्त्रों में शरीर त्यागने के लिए एक शुभ समय माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार ही इतनी लंबी, इतनी कष्टदायी प्रतीक्षा का कारण था, या इसके पीछे कोई और गहरे मतलब भी छिपे थे? मतलब इतने समय तक उस असहनीय पीड़ा को सहने का कोई बड़ा उद्देश्य रहा होगा। निश्चित रूप से ये सिर्फ शुभ मुहूर्त की बात नहीं थी। इसके पीछे कई परतें थी, कई उद्देश्य थे। सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण था उनका कर्तव्यबोध। कर्तव्यबोध? हाँ, उन्हें ये एहसास था कि युधिष्ठिर, जो अब हस्तिनापुर के सम्राट बनने वाले थे, उन्हें राजधर्म की बारीकियां सिखाना उनका परम कर्तव्य है। शासन चलाने की कला, न्याय और नीति के गूढ़ सिद्धांत, ये सब बताना जरूरी था। उन्हें चिंता थी कि उनके जाने के बाद ये अमूल्य ज्ञान कहीं लुप्त ना हो जाए। अच्छा। इसमें शासन कला, दंड नीति, कर वसूलने का सही तरीका क्या हो, योग्य मंत्रियों का चुनाव कैसे हो, न्याय प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये सब शामिल था। अच्छा, तो ये एक तरह से ज्ञान के हस्तांतरण का, मतलब नॉलेज ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा और जरूरी मिशन था। जैसे कोई महान गुरु अपने अंतिम समय में अपनी सारी विद्या अपने सबसे योग्य शिष्य को सौंप देना चाहता है। बिल्कुल वैसा ही। दूसरा कारण आध्यात्मिक था। जैसा कि आपने कहा, उत्तरायण काल को आत्मा की ऊर्ध्व गति और मुक्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा पहलू तपस्या और प्रायश्चित से जुड़ा था। तपस्या? हाँ, भीष्म अपने जीवन में लिए गए कुछ निर्णयों को लेकर, खासकर कुरुक्षेत्र युद्ध में, चाहते हुए भी अधर्म के पक्ष यानी कौरवों का साथ देने के अपने निर्णय को लेकर शायद एक गहरे आत्म मंथन से गुजर रहे थे। अच्छा। तो शरशैया पर सहन की जा रही वो भयानक पीड़ा उनके लिए एक तरह की तपस्या और आत्मशुद्धि का जरिया बन गई। यानी वो शारीरिक कष्ट के द्वारा अपनी आत्मा का परिमार्जन कर रहे थे। हाँ, ये विचार तो बहुत ही गहरा है। और चौथा कारण राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा था। सोचिए, इतना भयंकर युद्ध अभी समाप्त हुआ है। हाँ, बिल्कुल। उथल पुथल तो रही होगी। बिल्कुल, राज्य में उथल पुथल है। ऐसे समय में भीष्म जैसे सर्वमान्य पितामह तुल्य व्यक्ति का जीवित रहना, भले ही शरशैया पर, नए शासन को एक नैतिक बल देता था, एक स्थिरता, एक वैधता प्रदान करता था। सही बात है। उनकी उपस्थिति ने शायद सत्ता के लिए होने वाले किसी भी संभावित संघर्ष या अस्थिरता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कोई पांचवा कारण भी था? आपने कहा था कि कई परतें थी। हाँ, पांचवा कारण शायद सही समय का इंतजार था।
युधिष्ठिर वो युद्ध की विभीषिका, अपने ही प्रियजनों और गुरुओं की मृत्यु के कारण गहरे शोक में थे, अपराध बोध और मानसिक संताप से गुजर रहे थे। हाँ, उनका मन बहुत विचलित था। बिल्कुल। तो भीष्म पितामह ने संभवतः युधिष्ठिर के मन के शांत होने और ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने तक प्रतीक्षा की। अच्छा। क्योंकि ज्ञान तो तभी असर करता है जब सुनने वाला उसे धारण करने की सही मनः स्थिति में हो। ये बात तो बिल्कुल सही है। अशांत मन में गहरी बातें कहाँ ठहरती हैं? अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। जब युधिष्ठिर और बाकी पांडव पितामह भीष्म से मिलने और उपदेश सुनने जाते थे, तो क्या भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ होते थे? इस पूरे संवाद में उनकी क्या भूमिका थी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व, जहाँ ये उपदेश संकलित हैं, उनमें वर्णन आता है कि श्री कृष्ण अक्सर पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास जाते थे। अच्छा। और वो सिर्फ दर्शक या श्रोता नहीं थे। उनकी उपस्थिति एक साक्षी की तरह थी, जो इस ज्ञान के हस्तांतरण को प्रमाणित कर रही थी। साक्षी की तरह? हाँ, और कई बार उन्होंने चर्चा को सही दिशा देने या किसी गूढ़ तत्व को और स्पष्ट करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाई। अच्छा, तो इस बात को और गहराई से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन को दिया था। हाँ, युद्ध से पहले। जिसका केंद्र बिंदु एक व्यक्ति था, अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को लेकर मोह और भ्रम में था। बिल्कुल। और पितामह भीष्म के ये उपदेश युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को दिए गए, जिनका केंद्र बिंदु व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा राज्य और समाज था। एकदम सही। वे दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान सत्रों में उपस्थित थे। ये तो अद्भुत संयोग है। आपने बिल्कुल सटीक पकड़ा। गीता का उद्देश्य था अर्जुन के व्यक्तिगत विषाद को मिटाना, उसके कर्म और अकर्म के द्वंद्व को मिटाकर उसे उसके क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना। गीता का फोकस व्यक्ति की आत्मा, कर्म के सिद्धांत, भक्ति और मोक्ष पर था। जबकि भीष्म पितामह के उपदेशों का संदर्भ एकदम अलग था। युद्ध के बाद का एक नया राज्य स्थापित होना था, धर्म पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखनी थी। सही। इसलिए इन उपदेशों का फोकस राजधर्म, शासन कला, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, न्याय प्रणाली और इन सब के साथ मोक्ष के मार्ग का संतुलन कैसे साधा जाए, इस पर था। तो एक ने व्यक्ति की आंतरिक दुविधाओं का समाधान किया, हाँ, और दूसरे ने समाज और राज्य को चलाने का बाहरी ढांचा और नैतिक आधार प्रदान किया। वाह, अब मुझे समझ आ रहा है कि इसे राजधर्म की दूसरी गीता क्यों कहा जाता है। तो पितामह भीष्म की वो मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? कुछ खास बातें जो उन्होंने युधिष्ठिर को सिखाई। देखिए, उनकी शिक्षाएं तो बहुत विस्तृत है। महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में हजारों श्लोकों में फैली हुई हैं। हजारों श्लोक? हाँ, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं। सबसे प्रमुख था राजधर्म। राजधर्म यानी कर व्यवस्था पर एक बहुत ही सुंदर उपमा दी। हाँ, क्या उपमा थी? कि राजा को प्रजा से कर ऐसे वसूलना चाहिए जैसे भौरा फूलों से पराग लेता है। अच्छा। मतलब जरूरत के मुताबिक, धीरे धीरे और फूल को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। ये उपमा तो आज के दौर के शासन और टैक्स नीति के लिए भी कितनी सटीक और जरूरी है। क्या इससे जुड़ी कोई खास पंक्ति या श्लोक आपको याद है? हाँ, एक प्रसिद्ध श्लोक है, प्रजानाम रक्षणम धर्मा, शासनो दंड धारणम, सुख दुःखस्य योगश्च, राजा धर्मेण जीवति। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है प्रजा की रक्षा करना, उचित शासन करना, न्याय के लिए दंड धारण करना और प्रजा के सुख दुख में सहभागी होना ही राजा का धर्म है। और इसी धर्म के पालन से राजा सार्थक जीवन जीता है। अद्भुत। और इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी? दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी आपद धर्म की। आपद धर्म? हाँ, यानी संकट काल में धर्म का पालन कैसे किया जाए। भीष्म ने समझाया कि जब असाधारण परिस्थितियां हों, जब सामान्य नियम लागू करने से बड़ा अनर्थ हो सकता हो, तो नियमों के अक्षरशः पालन से ज्यादा जरूरी उस उद्देश्य की रक्षा करना है जिसके लिए वो नियम बनाए गए थे। अच्छा। कभी कभी नियमों का कठोरता से पालन करना ही सबसे बड़ा अधर्म बन सकता है, अगर उससे किसी बड़े हित, समाज का या धर्म के मूल तत्व का ही नाश हो रहा हो। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और गहरी बात है। मतलब नियमों को जड़ता से नहीं, विवेक से लागू करना चाहिए। साधन को साध्य नहीं बना लेना चाहिए। क्या इसका कोई उदाहरण या श्लोक है? हाँ, आपद धर्म के बारे में कहा गया है, आपदी धर्मम त्यजति
धर्म एव ही कारणम आपदि धर्म शरणम तस्मात् धर्मम न हयते। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि आपत्ति काल में धर्म के बाहरी स्वरूप को त्यागना पड़ सकता है, क्योंकि संकट में वही धर्म है जो रक्षा कर सके। पर धर्म के मूल तत्व उसकी आत्मा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर नेता या राजा के विवेक मतलब विजडम की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। सही। उसे तय करना होता है कि नियम का पालन ज्यादा जरूरी है या उस नियम के पीछे का उद्देश्य। यह तो आज के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, खासकर संकट के समय निर्णय लेने में। अच्छा, फिर नैतिक नेतृत्व मतलब एथिकल लीडरशिप के बारे में भी उन्होंने जरूर कुछ कहा होगा। बिल्कुल, पितामह भीष्म ने इस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासक को स्वयं एक साधक की तरह संयमित जीवन जीना चाहिए। साधक की तरह? हाँ, और उसका नैतिक आचरण उच्चतम स्तर का होना चाहिए। उसे न तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबा होना चाहिए, न ही बहुत ज्यादा उदासीन या आलसी। एक श्लोक में कहा गया है, नात्यासीतोष्ण सुख भोगी नाट्य संग्रक्त मानसा नात्योत्साही नात्यालसी राजा धर्मेण जीवति। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सरल शब्दों में? मतलब जो राजा न अत्यधिक सुख भोगने वाला हो, न अत्यधिक आसक्त, न जरूरत से ज्यादा उत्साही मतलब इम्पल्सिव न हो, और न ही अत्यधिक आलसी, वही धर्म पूर्वक शासन कर पाता है और सार्थक रहता है। संतुलन, हर चीज में संतुलन ही कुंजी है। और दंड नीति, जस्टिस सिस्टम या पनिशमेंट पॉलिसी के बारे में उनके क्या विचार थे? आजकल इस विषय पर बहुत बहस होती है कि दंड कैसा हो, कितना हो। भीष्म पितामह ने दंड नीति को समाज और धर्म की रक्षा के लिए अनिवार्य माना। अनिवार्य? हाँ, उनका मानना था कि न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण दंड ही समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, अपराधियों को भयभीत करता है और अधर्म को फैलने से रोकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, दंड एव ही सर्वेषां प्राणिनां रक्षको भवेत्, दंड धार्यता राजा धर्मम धार्यते जगत। इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि दंड ही सभी प्राणियों का रक्षक है, और जो राजा दंड को धर्म और न्याय के अनुसार धारण करता है, वही संसार में धर्म को स्थिर रख पाता है। यहाँ न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दंड प्रतिशोध या क्रूरता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। न्यायपूर्ण दंड, ये बात गांठ बांधने वाली है। राजधर्म और समाज नीति के अलावा क्या उन्होंने मोक्ष और भक्ति जैसे आध्यात्मिक विषयों पर भी बात की? हाँ बिल्कुल, राजधर्म और आपद धर्म जैसे व्यवहारिक विषयों के साथ साथ उन्होंने मोक्ष धर्म पर भी बहुत विस्तार से उपदेश दिया। उन्होंने आत्मा की अमरता, कर्मफल के अटल सिद्धांत और व्यक्तिगत जीवन में संयम, दया, सत्य, अहिंसा जैसे शाश्वत गुणों के महत्व को रेखांकित किया। अच्छा। और इसी गहरे आध्यात्मिक संदर्भ में उन्होंने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ विष्णु सहस्त्रनाम भी सुनाया और उसकी महिमा बताई। विष्णु सहस्त्रनाम में? वाह। हाँ, इसे मानसिक शांति, स्थिरता, पापों से मुक्ति और ईश्वर के प्रति भक्ति जगाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन माना जाता है। और धर्म का सार क्या बताया उन्होंने? इतनी सारी बातों के बाद धर्म का निचोड़ क्या है? धर्म के सार के रूप में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और रोंगटे खड़े कर देती है। क्या बात है वो? धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। वाह। तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत। ओहो, इसका मतलब? इसका सीधा सा मतलब है, मारा हुआ या नष्ट किया हुआ धर्म अंततः मारने वाले का ही नाश कर देता है। अच्छा। और जिसकी रक्षा की जाती है वो धर्म अपने रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वही नष्ट किया हुआ धर्म पलटकर हमारा ही विनाश कर दे। वाह, ये तो गजब की चेतावनी भी है और आश्वासन भी। ये बात तो व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक व्यवस्था और शासन चलाने तीनों पर ही लागू होती है। तो अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि अगर पितामह भीष्म की ये शिक्षाएं इतनी गहरी, इतनी व्यवहारिक और इतनी जरूरी थीं, हाँ, तो आज हम गीता को तो इतना सम्मान देते हैं, उसे याद रखते हैं, पर शासन और समाज चलाने की इन अद्भुत शिक्षाओं को क्यों लगभग भुला बैठे हैं? ऐसा क्यों हुआ होगा? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा हमने पहले भी कहा, भीष्म पितामह के उपदेश बहुत ज्यादा विस्तृत है, हजारों श्लोकों में फैले हैं। हाँ, बहुत विस्तृत हैं। वे जटिल भी हैं और कई बार उनका पालन करना बहुत कठिन लगता है, खासकर शासकों और प्रशासकों के लिए। इसकी तुलना में गीता का संदेश
ज्यादा संक्षिप्त लगता है, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक लगता है, जो आम इंसान को सीधे अपनी आत्मा से जोड़ता हुआ महसूस होता है। सही कहा। दूसरा कारण शायद ये भी है कि राजधर्म, दंड नीति, कर व्यवस्था जैसे विषय समय और समाज के बदलने के साथ बदलते रहते हैं और अक्सर विवादास्पद भी हो जाते हैं। हाँ, ये भी है। जबकि आत्मा, परमात्मा, कर्म, मोक्ष जैसे विषय ज्यादा शाश्वत और सार्वभौमिक लगते हैं। लेकिन क्या उनकी बातें, उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक नहीं है? जैसे नेताओं का नैतिक रूप से मजबूत होना। बिल्कुल है। न्याय व्यवस्था का सिर्फ कानून की किताब पर नहीं, बल्कि विवेक और न्याय की भावना पर आधारित होना, या धर्म को सिर्फ कुछ रीति रिवाजों या नियमों का पुलिंदा न समझकर एक जीवित नैतिक शक्ति समझना बिल्कुल प्रासंगिक है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आज के इस जटिल और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण समय में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा। हाँ, आज हम जिन बातों पर जोर देते हैं, जैसे लीडरशिप एथिक्स, गुड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, सस्टेनेबल पॉलिसी मेकिंग, इन सभी आधुनिक विचारों के बीच हमें पितामह भीष्म के उन उपदेशों में साफ दिखाई देते हैं। उनका ये कहना कि राजा को प्रजा के सुख दुख का आईना होना चाहिए, या टैक्स सिस्टम ऐसा हो जो प्रजा को निचोड़े नहीं। हाँ, वो भौरे वाली बात। बिल्कुल। या संकट के समय नियमों से ज्यादा बड़े उद्देश्य की रक्षा जरूरी है। ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं जितनी तब थीं। इनकी उपेक्षा करके कोई भी समाज या राष्ट्र लंबे समय तक स्थिर और सुखी नहीं रह सकता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भगवत गीता ने व्यक्ति के अंदर के युद्ध को संबोधित किया, उसके अंतर्मन को जगाया, उसे कर्म और नैतिकता के भंवर से बाहर निकाला। हाँ, बिल्कुल। जबकि पितामह भीष्म के उपदेशों ने समाज और राज्य के बाहरी ढांचे को संवारने का काम किया, उसे धर्म, न्याय और नैतिकता की ठोस नींव पर कैसे खड़ा किया जाए इसका रास्ता दिखाया। सही। दोनों ही अपने अपने दायरे में अनमोल हैं और एक दूसरे के पूरक भी। एकदम सही निष्कर्ष। एक व्यक्ति के आंतरिक जगत का मार्गदर्शन करता है, दूसरा समाज के बाहरी जगत के सही संचालन का। लेकिन विडंबना यही है कि हमने एक को तो खूब याद रखा, उसकी पूजा की, पर दूसरे को, जो शायद सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था, उसे वो सम्मान और ध्यान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। शायद इसलिए भी कि भीष्म पितामह ने जो रास्ता दिखाया वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ना? बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर साधना करना शायद फिर भी संभव हो, पर एक पूरे समाज को, पूरे राज्य को, पूरी व्यवस्था को धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर चलाना कहीं ज्यादा जटिल, कठिन और निरंतर चलने वाला संघर्ष है। हाँ, बिल्कुल। इसमें शायद तात्कालिक लाभ कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। सत्य वचन। इसमें हर कदम पर विवेक, साहस, आत्मसंयम और प्रजा के प्रति गहरी निष्ठा की जरूरत पड़ती है। शायद इसीलिए उनके उपदेश कम लोकप्रिय हुए, क्योंकि वे आराम या सत्ता के भोग का नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, नैतिक जिम्मेदारी और निरंतर आत्ममंथन का मार्ग दिखाते हैं। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह है कि महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच हुए एक भयंकर युद्ध की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस युद्ध के बाद पूरी तरह से बिखरे हुए, ध्वस्त हो चुके समाज और सभ्यता के पुनर्निर्माण का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत करती है। हाँ। और उस पुनर्निर्माण के एक प्रमुख वास्तुकार थे पितामह भीष्म, जिन्होंने मौत की दहलीज पर खड़े होकर भी अपनी अंतिम सांसों तक ज्ञान का दीपक जलाए रखा। बिल्कुल। तो क्या आज हमें गीता के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ साथ पितामह भीष्म के इन अनसुने लेकिन अमूल्य उपदेशों को भी गहराई से समझने और अपने जीवन में, अपने समाज में, अपनी व्यवस्थाओं में उतारने की जरूरत नहीं है, ताकि हम शासन, नेतृत्व और सामाजिक न्याय की अपनी वर्तमान समझ को और बेहतर और ज्यादा मानवीय और ज्यादा धर्मनिष्ठ बना सकें।